रावण वध तथा लंका विजय के उपरांत लखनलाल जी ने प्रभु श्री रामचंद्र से निवेदन किया कि हे भगवान, हमने लंका विजय प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया, कितना संघर्ष किया। इस लंका को देखकर, इसके वैभव को देख कर के हमारा यहाँ पर रुकने को मन कर रहा है। लंका सोने की थी, किसी भी प्रकार के वैभव की कोई कमी नहीं थी। स्वर्णमयी लंका को देख करके लखनलाल जी ने संपूर्ण लंका को निहारा और लखनलाल जी का भी मन करने लगा कि कुछ दिन हम यहाँ पर रुकें। भगवान श्री राम से निवेदन भी किया। तब भगवान श्री राम ने लखनलाल जी से बड़ी सुंदर बात कही कि हे लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि यह स्वर्णमयी लंका है, रत्नों से जड़ी हुई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुख की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार के धन धान्य की कोई कमी नहीं है, ना खाने की कोई कमी है, ना पीने की कोई कमी है। लेकिन हे लखनलाल जी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि जो सुख हमको प्रदान करती है ना, वह सुख स्वर्ग में भी दुर्लभ है। वह सुख हमें स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जननी और जन्मभूमि की छाँव में जो सुख हमको प्राप्त होता है, वह सुख हमें स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस लंका में भला हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। लखनलाल जी चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के हृदय से लिपट करके रुदन करने लगे और विमान में बैठ करके लखनलाल, माँ जानकी जी और प्रभु श्री राम सवार हो करके चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। अयोध्या नगरी में पधारे और अयोध्या नगरी में जब भगवान श्री राम पधारे हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया गया। भगवान श्री राम अपनी अयोध्या नगरी को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। जो सुख उनको लंका में नहीं मिला, वह सुख इन्हें अपनी जन्मभूमि में और अपनी जननी को देख करके प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन वह सुख हमको प्राप्त नहीं हो सकता जो माँ के आंचल में आपको सुख मिलेगा। जो सुख आपको अपनी जन्मभूमि में प्राप्त होगा, वह सुख आपको अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।